फेडरेशन ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला यानी कि फोरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोरा के अध्यक्ष आरपी मल्होत्रा ने शहर के कुछ सुलगते मुद्दों पर सवाल उठाए, जैसे कि अतिक्रमण का मुद्दा, शहर में आवारा पशुओं का मुद्दा, रोड गलियों का मुद्दा, खस्ता हाल होती सड़कों का मुद्दा, पंचकूला को कभी इन्वर्टर फ्री करने का मुद्दा था जो कि अब पावर फ्री होने का मुद्दा उठाया। इस तरह से तमाम मुद्दे उठाते हुए आरपी मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो जन सुविधाएं हैं या लोगों के जो हित हैं उनको दरकिनार करके उनके साथ हम समझौता करके बैठ जाए। बेसिकली दुख होता है जब बिना किसी बात के एक एफिडेविट दिए जाते हैं कि हमने एनक्रोचमेंट हटा दी। बहुत बड़ा मुद्दा था एनक्रोचमेंट का, चल रहा है। 3-4 मीटिंगें स्पीकर साहब ने ली हैं, एम्प्लॉइज की और नीचे अफसरों की, और उनसे वादे भी लिए। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे वोट की कोई परवाह नहीं है, मैं एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला बनाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ममता शर्मा जैसे स्टेट ऑफिसर, जिनके बारे में हम बहुत ही अच्छे ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उनको दोबारा से बुलाने के लिए पब्लिक ने जोर दिया। वो 3 एफिडेविट, 3 जेई के एफिडेविट लेके जाती हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को ये बताती हैं कि एनक्रोचमेंट हमने पूरी तरह से हटा दी। असलियत उनको भी मालूम है, ऑफिसर्स को भी मालूम है, और जिन्होंने एफिडेविट दिए हैं उनके हाथ तो कटे हैं, उनको भी मालूम है। बात यही खत्म नहीं होती। आगे वो लोग कौन बैठे हैं जो एनक्रोचमेंट किए बैठे हैं। एनक्रोचमेंट 2-3 तरह की है। एक एनक्रोचमेंट है रेडी वाले सड़कें घेर के बैठे हैं, फड़ियां घेर के बैठे हैं। दूसरी एनक्रोचमेंट है दुकानदार अपने बरामदे घेर के बैठे हैं, जो कि परमानेंट है। कई दुकानें ऐसी हैं जो मशहूर हैं और बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से बरामदे क्या सड़कों तक आए हुए। उसके अलावा कई दुकानदारों ने फड़ियां किराए पे दे रखी, कई गाड़ियां खड़ी होके आके अपना सामान बेचती हैं। जुगाड़ू व्हीकल बना के गलियों में बिना नंबर के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के, बिना शनाख्ती लोग घूम रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। ये सारा मुद्दा एनक्रोचमेंट और वायलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बिना सरकारी तंत्र की हेल्प के बगैर चलाया नहीं जा सकता। अगर आज सरकारी तंत्र एफिडेविट दे के पल्ला झाड़ता है तो मुझे समझ नहीं आता कि इस शहर का कब जाके भला होगा, कब जाके ये जो मुद्दे हैं इनसे पब्लिक को निजात मिलेगी। अगला मुद्दा, जब हम स्टे कैटल्स की बात करते हैं, आज तक हम गाय घोड़ों को देख रहे थे। आज और कल 2 दिन हो गए 8 सेक्टर में सुअर घूम रहे। 8 सेक्टर जैसा पॉश सेक्टर जिसमें सुअर आके आपके पार्कों में घूम रहे हों, तो इनकी जो नाकामी है, नकारापन है प्रशासन का, वो बहुत अच्छे से सामने आता है। रोड गलीज का काम, जिसके बारे में पब्लिक त्राही त्राही कर रही है, पानी घरों में लोगों के घुस रहा है। हर बरसात में, छोटी सी बरसात, हर बरसात मत बोलो, अब एक बारिश होती है तो उसमें भी पानी आ जाता है घरों में। बरसात का मौसम तो अलग बात है। और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, बहुत लेट दिया गया, और वो ऐसा टाइम था जब वो आई वॉश था, और आई वॉश के साथ साथ पैसे का नुकसान भी हुआ। और जहाँ तक कूड़ा फेंकने की बात है, वो निकाल के वहीं पर रखते हैं, वो वापस चला जाता है।
स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है। बिजली के बारे में मैंने बात करी कि बिजली का सिचुएशन अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से एक्सियन और एसडीओ की ट्रांसफर की गई, जिसके चलते पता नहीं कौन सी खराबी ऑपरेटर्स में आई है कि अब 4-6 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं जो शहर जिसको हम मेट्रोपॉलिटन दर्जा दिए बैठे हैं, और उसके साथ साथ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ऐसे में इन समस्याओं से निजात ना पाना, ये लगता है कि वो स्वप्न है हमारे और कभी पूरे नहीं होंगे। सड़कों की मरम्मत, सड़कों की हालत पिछले कई साल पहले इसको ठीक किया गया था, अब जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और उनकी मरम्मत दरकार है। और कब होगा, क्योंकि अब तो बरसात चल रही है, शायद अभी कहना मुनासिब भी नहीं है कि हो, लेकिन बरसात के बाद आशा करते हैं कि ये काम हो जाएगा। वेलफेयर बॉडीज ने जिन काउंसलर्स को अपनी मदद से जिताया, आज हालत ये है कि उनको किसी तरह का पूछा नहीं जाता, और यहां तक भी सुनने में आया है कि कई काउंसिलर्स ने स्टाफ को मना कर रखा है कि किसी भी वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव का उनके पूछे बगैर कोई काम ना किया जाए। वेलफेयर बॉडीज सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा बड़ा पुर्जा है। अगर इनको नकारते हो तो एक काउंसलर या आपका प्रशासन हमारे शहर की समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। आज जो निस्वार्थ सेवा वेलफेयर बॉडीज दे रही हैं, उनका योगदान आप गिनवा ही नहीं सकते। 80-80 साल के, 70-70 साल के बूढ़े जब आपकी कोई पास शिकायत लेके जाते हैं तो आप उनको सनकी बोल के दरकार देते हो, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है एक सोशल वर्कर की। जरूरत है कि वेलफेयर बॉडीज की मेंबरशिप में से 2-2, 4-4 नुमाइंदे लिए जाएं, जो कि सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को बेशक काउंसलर के माध्यम से ही पहुंचें, लेकिन उनकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये कमेटियां आपको हेल्पफुल होंगी, सेक्टर को, शहर को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। और समस्याएं बहुत हैं, एक समस्या नहीं है। अगर हम पार्किंग की समस्या की बात करें तो सड़कें भरी पड़ी हैं, और कई बार जब समस्या को उठाया गया एडवाइजरी कमेटी में तो स्पीकर साहब ने प्रपोजल रखा जो शायद उनके टेन्योर में भी पूरा होने वाली बात नजर नहीं आती, कि हम पार्कों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे, और जो कि अभी तक तो उसका आइडिया भी शुरू नहीं किया गया, लेकिन बातचीत सामने आ रही है। सीनियर सिटीजन काउंसिल में मैं बैठा हूं आज, इनकी पैरवी के लिए मैं एक बात कहूंगा कि चौपाल एरिया हमारे बुजुर्गों को मिलने चाहिए हर सेक्टर में, क्योंकि सारे सेक्टरों में बुजुर्ग रहते हैं। जरूरी नहीं वो हमारे मेंबर हों, वो यहाँ आ सकें, और ये जगह भी इतनी काफ़ी नहीं है कि हम उनको सेवाएं दे सकें। बेहतर है कि हर सेक्टर में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक चौपाल एरिया जिन सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटर हैं वहाँ उनके अंदर हो जाए, जहाँ नहीं है उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जाए, जहाँ पे वो बैठ के अपना एक दूसरे को दुख सुख बांट सकें और अखबार वगैरह पढ़ के अपना टाइम वक्त गुजार सकें। मैं जितनी समस्याएं गिनाऊं उतनी कम है, लेकिन आज मैं इतना कहूँगा कि फोरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बना के काम करना चाहता है। हमारी वेलफेयर बॉडीज को अपने साथ इन्वॉल्व करें और अपनी सारी समस्याओं के लिए
हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। तो आपने सुना फोरा एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी मल्होत्रा को, जिन्होंने उन मुद्दों पर सरकार का और प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो कि जरूरत के मुद्दे हैं। अब प्रशासन तक ये आवाज पहुंचेगी और उनके कान खड़े होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप देखते रहे HBC न्यूज 18 और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और खबर को जहां तक हो सके शेयर जरूर करें।